Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So, your Sanila ma'am is back with a new video, and I'll be showing you how you are going to give the exam, and we are going to discuss paper pattern in this video. Okay, as we have completed our syllabus, now we are having our revision classes, right? So, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में रिविजन करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें पेपर पैटर्न डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ये सब हमें डिस्कस करना है, राइट? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर पैटर्न टुडे. ठीक है, इन दिस पेपर पैटर्न we will be discussing each topics that are going to come in your exam. ठीक है, your exams are almost close, right? just बस अब स्टार्ट होना ही है. आफ्टर दिवाली वैकेशन you are going to have your exam. So as I always tell you to start preparing. I hope you all are doing. So उस चीज़ में आपको ये थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि आपको अगर पता चल जाए किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, so it will be easier for you to understand. Yes, clear, no? Okay, so we'll be discussing that today. So first of all I'm going to write down the heading. आप लोग को अभी कुछ नहीं लिखना है, nothing you have to write, just simply watch this, है ना? Carefully listen to me what I am telling you. ठीक है? So SA1 means semester 1. Okay, nothing is there to get confused about it. ठीक है, SA1 हो सकता है आप लोग को ये पता होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम है, इसलिए आई एम टेलिंग दिस. देयर इज नथिंग टू बी गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. ओके, सो SA1 पेपर पैटर्न. ठीक है, सो इस पेपर पैटर्न में आपको जो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो सिलेबस आएगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लेसन्स, है ना? सो लेसन 6 एंड लेसन 7 फ्रॉम सेमेस्टर 1. आपको जो सेमेस्टर 1 बुक है उसमें से कौन कौन से लेसन आ रहे हैं? लेसन 6 एंड लेसन 7, राइट? देन सेमेस्टर 2 से लेसन 1. ठीक है, क्लियर? इसके बाद आपका पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक क्या था आपका? माय स्कूल, राइट? इट वाज माय स्कूल. तो जो माय स्कूल पैराग्राफ आपको पिछले एग्जाम में भी आया था, दैट इज इन योर PT2 में भी आपको आया था, राइट? तो आप लोग ने किस टाइप के क्वेश्चंस फेस किए थे उसमें? आपको वन वर्ड्स आए थे, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, राइट? सो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट आल्सो. ठीक है, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको लेसन 1, 6 और 7 में से आएंगे, उसी तरह से इसमें से भी आएंगे. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया. क्या क्या है? लेसन 6, 7 सेमेस्टर 1 से, लेसन 1 सेमेस्टर 2 से एंड पैराग्राफ राइटिंग. ठीक है, इतना आपका सिलेबस है. ये आप लोग को एनी हाउ आना ही है, तो इसमें से कुछ भी आपके पास स्किप करने के लिए नहीं है. क्लियर एवरीवन? आपको इतना पूरा आएगा. देन द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. ओके, सो आई विल बी राइटिंग ईच क्वेश्चन हियर एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल kind of questions you are going to get in your exam. And as you all know that you are having online exams only, so आप लोग को कुछ पैटर्न्स तो पता ही होगा. अभी आप लोग ने PT2 एग्जाम दिया था, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि किस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, किस टाइप से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, है ना? सो वही सेम पैटर्न है. स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वंस मोर. सो फर्स्ट पैटर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? For example, I am taking some questions like आपको इस तरह से हेडिंग नहीं रहेगा. सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए. जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको पहले ऊपर क्वेश्चन लिख दे वो लोग, फिल इन द ब्लैंक्स. दे विल नॉट गिव यू लाइक दैट, है ना? द क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, ऐसा. लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा और मल्टीपल चॉइस के लिए भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए अच्छे से. ठीक, सो
अभी मैंने सिर्फ एज ए हेडिंग ये लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, है ना। आपको डायरेक्टली नंबर 1 डाल के जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है वो दिया रहेगा। सो बॉब्स ग्रैंडपा brings blanks and blanks for him। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा सपोज। ठीक है, अब आपको इसके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे दिया उन्होंने टॉयज, ऑप्शन बी दे दिया टॉयज एंड स्वीट्स। ठीक है, सो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें से? जिन्हें पढ़ाई की होगी उन्हें आता होगा। बॉब्स ग्रैंडपा ब्रिंग्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फॉर हिम। बॉब के ग्रैंडपा क्या लाते थे? उसके दादाजी उसके लिए क्या लाते थे? ही यूज्ड टू ब्रिंग टॉयज एंड स्वीट्स, या सिर्फ टॉयज लाते थे? टॉयज एंड स्वीट्स। और थोड़ा सा अगर आप लोग अटेंटिव रहोगे तो आप समझ में आएंगे, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो एक तो लिखोगे नहीं आप, है ना। 2 आंसर्स विल बी देयर, टॉयज एंड स्वीट्स। ठीक है, सिमिलरली आई विल राइट डाउन सेकंड वन। One day, the child went blanks। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वन डे द चाइल्ड वेंट ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसका आपको ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ भी जो भी आपके ऑप्शंस में थे उनमें से ही कुछ रहेगा। ऑप्शन बी फिशिंग। विच वन इज द राइट वन? आपको सभी ऑप्शंस के आगे ऐसे सर्कल दिए रहेंगे, आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो सर्कल फिल हो जाएगा, राइट। जिस तरह से आपके एडना ऐप में एग्जाम आप लोग देते थे तो होता था, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी है। ठीक है, लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस रहते थे, यहाँ पे 2, 3 जितने भी ऑप्शंस होंगे दैट विल बी फाइन। आपको ऑप्शन से मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपका ये मेन पॉइंट होना चाहिए कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर्स जो भी हो करेक्ट वही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको इसके अलावा ये नहीं देखना है कि अरे इसमें तो 2 ही ऑप्शन है, अरे इसमें तो 4 ऑप्शन है, दैट डजंट मैटर। आपको देखना है कि उसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स। ठीक है, सो ये आपका एक हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ द सेकेंड वन विल बी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन में तो होते ही हैं ऑप्शंस, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शंस होते ही हैं, तो विल ट्राई टू गिव यू मोर ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जाए, है ना। सो मैं फर्स्ट एक आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से देखना। Every day the sparrow had to fly a lot for। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब या चूज द करेक्ट ऑप्शन में। देन इसके आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शन ए स्टिक्स, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी फूड। So these 3 options are given for this question. Every day the sparrow had to fly a lot। अब आपको इसमें साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको पूछा जा रहा है कि स्पैरो को रोज क्यों
बहुत दूर दूर तक के फ्लाई करके जाना पड़ता था, बिकॉज शी वॉन्टेड स्टिक्स, शी वॉन्टेड टू कलेक्ट कॉटन और शी वॉन्टेड टू कलेक्ट फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। सो आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट वन सेलेक्ट करना है कि एवरी डे द स्पैरो यूज्ड टू फ्लाई सो फार बट इन सर्च ऑफ व्हाट, कि क्या ढूंढने जाती थी, शी वॉज सर्चिंग फॉर फूड एंड वाटर, है ना, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर शी हैड टू फ्लाई सो फार ऑल डे लॉन्ग एंड शी गॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, है ना, वो उड़ उड़ के जाके थक जाती थी इतना ज़्यादा कि फिर उसको ना खेलने का मन करता था ना कुछ। उस स्नूपी को देख के उसका दिल तो था कि वो कर पाए, लेकिन उसके पास ना तो टाइम होता था और ना ही उतनी एनर्जी होती थी शाम में इतना थक जाने के बाद में, राइट। सो इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, फूड एंड वाटर, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया सेकेंड टाइप में, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन वन मोर विल सी, again I'm going to write down and choose the correct answer only, so that it will be easier for you to understand what kind of questions you are going to get after. In one, he took the blanks home. Okay, options: catch, and caught, ठीक। कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन डी भी मिले, नन ऑफ दीज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नन ऑफ दीज मतलब ये होगा कि आपको ये जो 3 ऑप्शन दिए इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगर जैसे अब इसका आंसर आपको पता है, ही कॉट द ब्लैंक्स होम, व्हाट डिड ही ही टुक हिज कैच होम, है ना, वो क्या लेके गया था घर, उसका कैच क्या था, उसने जो फिशेस पकड़े थे वो घर लेके गया था। लेकिन सपोज अगर इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है आपका, सो आप क्या लिख सकते हो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर आपको दिए हुए तीनों ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही नहीं है तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, नन ऑफ दीज, ठीक है। मोस्टली मैं आप लोगों को सही ऑप्शन कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ, ये अभी तक आपको सेलेक्ट करना नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं दूंगी, बट जस्ट फॉर एन नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। ये हो गया आपके चूज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, इस टाइप से आएंगे। देन आते हैं आपके ट्रू फॉल्स, उसमें आपको कुछ भी नहीं है, आपकी बुक में जितने ट्रू फॉल्स दिए उसी में से दूंगी मैं, और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स देख करके आपको उसमें बस टिक कर देना है, ठीक है, वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, बस, और कुछ भी नहीं। अब देखो ट्रू फॉल्स में एक चीज़ और है, आपको मैं हो सकता है मिड ऑफ द लेसन भी कुछ ना कुछ दे दूँ, है ना, तो जिन बच्चों ने रीडिंग प्रॉपरली की होगी ना उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिन्होंने नहीं की होगी उनको प्रॉब्लम होगी। तो मैं लेसन के बीच में से भी कुछ ना कुछ सेंटेंस आपको दे सकती हूँ, और कभी ये हो सकता है कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स को कन्वर्ट करके ट्रू फॉल्स में दे दूँ, ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करके चूज द करेक्ट आंसर में दे दूँ, एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से करो। फॉर एग्जाम्पल आपको बॉब इज 2 years ओल्ड, आपको दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको ऑप्शंस दिया रहेगा ए एंड बी, ए विल बी ट्रू एंड बी इज फॉल्स, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ए फॉल्स भी हो सकता है, बी ट्रू हो सकता है, ए ट्रू है बी फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दिया है, बॉब इज 2 years ओल्ड, बॉब कितने ईयर्स का बताया इसमें 2 years, बट लेसन में क्या पढ़ा था हमने, बॉब इज 3 years old, राइट। सो विच वन इज द राइट वन, फॉल्स, है ना, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, फॉल्स, बाय द सेंटेंस इज फॉल्स, ठीक है। इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स होंगे, राइट। आपको ट्रू फॉल्स में 2 ही ऑप्शन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ऑप्शन होंगे, चूज द करेक्ट आंसर में 3 या 4 हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। और एक और चीज, आपको सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। 35 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 35 क्वेश्चंस पूरे आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम,
ट्रू फॉल्स के बाद राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर रह सकता है अगर आप अच्छे से लर्न करो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको अलग से लर्न करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी स्कोरिंग। आपको पता है जो वर्ड सिमिलर होते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, वो वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और आप कोई भी पोएम पढ़ते हो या लेसन पढ़ते हो, आपको ऑटोमेटिकली वो लर्न हो ही जाता है। अभी जैसे हमने लास्ट पढ़ा था ओ जिराफ, तो उसमें का मुझे जहाँ तक याद है, हम लोग ने जब क्लास ली थी उस चीज़ की, राइमिंग वर्ड्स की, तो आप लोग ने ही मैम को बताया था कि व्हाट विल बी द राइमिंग वर्ड, है ना। मैम ने नहीं आपको बताया था, आपने बताया था। इट मीन्स आप लोग को अच्छे से याद होगा, राइट। सो हम इसका कुछ देख लेते हैं। जैसे राइमिंग वर्ड आपको ऐसा आएगा, या तो सेलेक्ट आएगा या तो चूज आएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर सॉय, ठीक है, ये हो गया। अब इसका राइमिंग वर्ड के लिए आपको ऑप्शन दे देंगे वो लोग। बॉय, ऑप्शन बी पेल, ऑप्शन सी फन। अब आप बताओ कौन सा है राइट ऑप्शन। यस, सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर सॉय आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल के, और उसके नीचे 3 ऑप्शंस होंगे। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, बॉय, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट बॉय फ्रॉम हियर, ठीक। इस तरह से आपको और भी राइमिंग वर्ड्स आएंगे, लेकिन राइमिंग वर्ड्स का पैटर्न क्या होगा, सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड या फिर चूज द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। अब जैसे मैंने तो डायरेक्ट लिखा है फॉर सॉय, है ना, हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में फॉर द गिवन वर्ड भी दिया है, ठीक है। इस तरह से आपके राइमिंग वर्ड्स आएंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज, अभी मैं सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेमिंग वर्ड्स आ रहे हैं आपको, नेमिंग वर्ड्स, ठीक। तो इसमें आपको आएगा या तो सेलेक्ट या तो फाइंड द नेमिंग वर्ड्स आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फाइंड द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, और डैश डाल के यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस दे दूंगी, ठीक है। सो सेंटेंस कुड बी एनीवन, आई हैव बॉट अ न्यू बैग, ठीक है। आई हैव बॉट अ न्यू बैग, ठीक है। ये हो गया आपका एक सेंटेंस। इसमें से आपका नेमिंग वर्ड क्या है, नेमिंग वर्ड व्हाट डू यू मीन बाय नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कुड बी द नेम ऑफ एनी पीपल, थिंग और प्लेस, है ना। ये सब चीज़ों, एनिमल्स, इनके बारे में हम बात करते हैं, जो स्पेशल होते हैं, अलग से समझ में आते हैं हमको सेंटेंस में, जिनके बारे में बात हो रही होती है ना, जिनके बारे में कुछ स्पेसिफाई किया जा रहा है। लाइक इट कुड बी अ पर्सन, नेम, प्लेस और एनिमल, है ना। सो उस चीज़ को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो इसमें हैव, बॉट, अ न्यू, ये सब तो होगा नहीं, तो व्हाट इज द वर्ड, बैग, ठीक है। लेकिन आप जो बुक में या कॉपी में करते थे, क्या करते थे, सर्कल करते थे या अंडरलाइन करते थे, बट हियर इट विल बी गिवन लाइक एन ऑप्शन, है ना। आपको ऑप्शन दिया रहेगा बॉट न्यू बैग, ठीक। अब इसमें से आप सेलेक्ट कर लो जो आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है बैग, सो आई विल सेलेक्ट दिस, ठीक है। आ रही है बात आप लोगों को समझ में। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सबके साथ कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसीलिए अभी आपका शॉर्ट आंसर बचा है, जिसमें आप 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में आंसर दोगे, ठीक है। सो उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको टाइप करना होगा। अभी तक क्या था, ओरली था, लेकिन उसमें आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज योर 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू प्रैक्टिस लाइक दिस ओनली। आई विल बी गिविंग यू प्रैक्टिस पेपर्स, बट अभी आप फिलहाल पैटर्न पेपर समझो, ठीक है। विद एवरीवन।